Hello everyone, again welcome you all. I am विकास कुमार फ्रॉम आर्लेसन इंस्टीट्यूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक। और आज नया का टॉपिक हमारा ऑलरेडी देखिए हमने लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिख रखा है। और देखिए आज हम लोग आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स एडिशन रिएक्शन। राइट, क्या लिखना है हमको, फ्री रेडिकल का क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, तो एडिशन करना है। फ्री रेडिकल्स क्या क्या होता है वो तो आपको पहले से पता है। तो इनमें से क्या क्या मेन अटैकर्स कौन कौन है आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले है मेन अटैकर्स आर दिस इज कार्बीन। ओके, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसके बारे में उससे पहले हम डिस्कस किए थे जब हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता रहे थे स्टार्टिंग में आपको। और कब बता रहे थे आपको, जब ये स्टार्टिंग रिएक्शन मैकेनिक जब स्टार्ट आपने किया था तो वहाँ पर हमने बताया था इलेक्ट्रोफाइल के दौरान कि इलेक्ट्रोफाइल में हमारा क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो उनमें से एक ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स है। ओके, कार्बीन है और HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल आपको प्रोड्यूस करेगा, H.Br करेगा। और उसके बाद फिर CH Cl3KOH आपको डाइक्लोरोकार्बीन आपको देगा ये। ओके, मतलब ये आपको देगा डाइक्लोरोकार्बीन। आप इसको मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, क्या देगा आपको, C.Cl2 देगा। ओके, सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक दिस। ओके, तो CCl2 मिलेगा लाइक कार्बीन। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, CH2 दिख रहा है, यहाँ पर आपको Cl2 दिख रहा है। राइट, तो पहले तो ये देखते हैं इन सब का प्रिपरेशन देखते हैं कि ये सब कैसे प्रिपेयर किया जाता है। राइट, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव एस्टर विद कार्बीन, मतलब कहने का मतलब ये कि जब कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अगर एस्टर क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एस्टर विथ कार्बीन। ओके, तो यहाँ पर क्या देखिए लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, गिव्स एस्टर विथ कार्बन, मतलब कार्बन के साथ रिएक्शन अगर कौन किया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन किया जाए तो आपको एस्टर का प्रिपरेशन होगा। ओके, अगर एस्टर का प्रिपरेशन करना है तो आप क्या करेंगे, कार्बन के साथ रिएक्शन करा दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, आपको एस्टर मिल जाएगा। राइट, तो चलिए आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट देयर। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे सबके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, कार्बीन। देखिए जब कभी आप हीट करेंगे किसको, CH2N2 को हीट करेंगे, N2 को अगर हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से N2 गैस बाहर हो जाएगा और आपको मिल जाएगा CH2 गैस मिल जाएगा। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा ये आपको क्या है, कार्बीन है, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बीन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कि यदि आप CH2O का अगर हीट करते हैं तो CH2CO को हीट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, CH2 कार्बन मिलेगा और CO मिलेगा। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड्स। राइट, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो ये प्रिपरेशन पार्ट है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन। राइट, ठीक है। उसके बाद इसका रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन इसका कैसे होता है। ये जब कभी भी अल्कीन से रिएक्शन करेगा, कार्बीन जब कभी भी अल्कीन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा आपको, ये बनाएगा इपॉक्सी मतलब साइक्लिक ईथर बनाएगा। राइट, तो इसका रिएक्शन में क्या एडवांटेज है, जब कभी भी ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, देखिए रिएक्शन में आपको इस फॉर्मेट में नहीं देगा, जब कभी भी देगा तो आपको इस फॉर्मेट में देगा, CH2N2 और हीट दे देगा। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आपको मिलता क्या है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको मेजोमेरिक के केस में आपको बताए होंगे कि जब कभी भी रिएक्शन करता है एरोमेटिक रिएक्शन में तो वहाँ पर आपको ऐसे डायरेक्ट Br प्लस या Cl प्लस या फिर NO2 प्लस या फिर SO3H प्लस आपको वहाँ पर नहीं दिखाया गया था। वो आपको क्या पता याद करना होता है। ये एक बड़ा सा दो रिएक्शन मान लीजिए कि Cl2 प्लस AlCl3 दिया हुआ है,
Cl2 प्लस AlCl3 एनहाइड्रस दिया है, तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला, आपको क्या मिलेगा, यहाँ से Cl प्लस मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही, राइट। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि CH2N2 और हीट भी दिया रहेगा और रिएक्शन करवा देगा किसके साथ में, अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएगा। तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर आपको मिलेगा व्हाट, इपॉक्सी मिलेगा, मीन्स साइक्लिक ईथर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन के देखते हैं इस पर क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड देयर इज गिवन CH2N2 एंड हीट। आपको क्या मालूम है, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा आपको CH2 डबल डॉट, राइट। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या हो गया, देखिए आपको क्या मिल गया, यहाँ से ये मिल गया। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ मैकेनिज्म के तौर पे, राइट। CH2 और हम इसको ऐसे लिख देते हैं डबल डॉट, नॉट इपॉक्सी, सॉरी से इट्स नॉट इपॉक्सी, ये इपॉक्सी फॉर्मेशन नहीं करेगा बल्कि एक साइकिल का फॉर्मेशन करेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये आपको इपॉक्सी फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये आपको मैंने लास्ट में गलती से बोल दिया था, आपको इपॉक्सी फॉर्मेशन करेगा, वो इपॉक्सी नहीं करेगा बल्कि साइकिल फॉर्म करेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपको ये देखिए, ये फ्री रेडिकली आपको क्या हो रहा है, ये फ्री रेडिकल आपको मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ये डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा, फ्री रेडिकली टूटेगा। मतलब एक डॉट यहाँ आएगा, दूसरा डॉट यहाँ आएगा, मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा, कुछ इस तरह से टूट जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फ्री रेडिकल है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड इधर बना लेगा और इसके साथ इधर बॉन्ड बना लेगा, राइट। तो इधर आपको इधर बॉन्ड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 और CH2 और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इट्स नॉट इपॉक्सी, इट्स अ साइकिल, ओनली साइकिल, इट्स नॉट इपॉक्सी। उसमें मैंने गलती से आपको बता दिया था इपॉक्सी फॉर्मेशन होगा, तो इपॉक्सी नहीं बल्कि एक साइकिल फॉर्म करता है वो, ठीक है। तो जब कभी भी अल्कीन का क्वेश्चन हो, CH2N2 हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हो, तो अब सीधा दिमाग में आपको क्या रखना है कि वो क्या फॉर्म करेगा, साइकिल फॉर्म करेगा, ठीक है। और वो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, वो आपको फ्री रेडिकल के रूप में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से बनाएंगे इसको हम। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है, और हमने दे दिया यहाँ पर CH2N2 दे दिया और साथ में हीट दे दिया। तो आपको तो पता ही है यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको CH2 डबल डॉट, दिस इज अ कार्बीन, ओके, कार्बीन है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा, आपको पता ही है डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा आपको फ्री रेडिकली ब्रेक होगा, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा CH2 डबल डॉट, ये डबल डॉट कुछ इस तरह से अट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपको बॉन्ड बन जाएगा इधर। ये हमारा हो गया डबल डॉट, ओके। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर CH2N2 की जगह पर आप क्या ले सकते हैं, CH2CO भी ले सकते हैं, CH2CO भी आप इजीली वहाँ पर ले सकते हैं, ताकि आपको जो भी आप CH2CO भी लेकर तभी आपको क्या मिलने वाला है, कार्बन ही मिलने वाला है, ओके। तो उसके बाद और दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव्स एस्टर पर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव्स एस्टर, वो कैसे देता है वो देखिए। देखिए अभी उसके कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले आपका एक और दो चीज़ें छूट गई थी। आपको क्या था, आपका था CH3 और KOH अल्कोहलिक था, राइट। और था क्या आपके पास में
और HBr था, तो HBr भी हमारा क्या मिलेगा, HBr भी जो था हमारा वो भी हमारा सेम पेरोक्साइड, मतलब वो टूटेगा कैसे, H.Br डॉट में टूटेगा। पहले इसको समझा देता हूँ फिर आगे देखेंगे हम। तो यहाँ बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिलेगा वो देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, Cl और ये हमारा H हो गया। अब देखिए यहाँ से KOH आपके पास में, तो KOH ये क्या है, अल्कोहलिक है, ठीक है ना। तो अल्कोहलिक, अब ये यहाँ से हम KOH से हमने क्या ले लिया, OH माइनस ले लिया, ठीक है। OH माइनस को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, तो ये क्या करता है कि यहाँ से एक H प्लस यहाँ से उठा लेता है, और जब H प्लस यहाँ से उठाएगा तो यहाँ क्या आएगा, H प्लस जब ये टूटेगा तो यहाँ पर क्या, H प्लस जाएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, और इन दोनों Cl में से कोई एक, तीनों Cl में से एक Cl यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप होता है, तो ये छोड़ के जाएगा, तो ये मतलब यहाँ प्लस। तो आने वाला जो कल आपका क्या होगा, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या करेगा, एक प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, और प्लस और माइनस न्यूट्रल होगा मतलब क्या होगा, Cl इधर हो गया और एक Cl इधर हो गया। और देखिए प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया तो टोटल अभी कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन इसके जाने के बाद और इसको यहाँ से जाने के बाद आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, देखिए तो जरा से, Cl 2 और 2 4 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ये दोनों आपस में न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा इसके पास में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब 6। इसलिए क्या है इसका इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको नीड है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, इसको क्या है इलेक्ट्रॉन का नीड है, और इसको हम बोलते क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइक्लोरोकार्बिन, और इसको क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इससे ये हमारा क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। इससे हम दोबारा मिलेंगे क्लास 12 के चैप्टर में मिलेंगे, क्लास 12 के चैप्टर में अल्कोहल फिनोल के चैप्टर्स में, या फिर उसमें भी तुम मिलेंगे ही, साथ में हम मिलेंगे कहाँ पर, और एक जगह अल्डिहाइड कीटोन के केसेस में मिलेंगे हम। एक हमारा राइमन डाइमर रिएक्शन है, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, सो ध्यान में रखिएगा। अभी तो 11th के पार्ट से, जब मैं 12th का टॉपिक पढ़ाऊँगा तो मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा वहाँ पर, ओके। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, ये मिल गया। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या देता हूँ, सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है CH3CH डबल डॉट CH2 लाइक दिस, इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है CHCl3 KOH अल्कोहलिक दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि आपको मिलेगा क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, डाइक्लोरोकार्बिन मिलेगा, मतलब डाइक्लोरोकार्बिन का। और अभी आपने क्या देखा है, डाइक्लोरोकार्बिन का एग्जाम्पल देखा था, मतलब यहाँ पर एक साइकिल का फॉर्मेशन कर रहा था, इसका मतलब यहाँ पर क्या करेगा, वो साइकिल का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, और हमारा ये क्या करेगा, सिंगल, ये Cl और ये Cl इधर में से क्या बनाएगा, बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड बना देगा, ओके। तो चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी हो समझने में। डॉट डॉट Cl, ये हमारा बॉन्ड इधर बन जाएगा और इधर को बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया क्वेश्चन, CH2 और ये हमारा Cl, इधर हमारा Cl, ओके। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो ये जितने भी फ्री रेडिकल्स वाले हैं क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। आपको बस ध्यान क्या रखना, आपको यहाँ से आपको मिलेगा क्या, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन इजीली डील कर सकते हैं। अदरवाइज वो इससे क्या मिलने वाला है, इससे मिलेगा क्या आपको, CCl2 मिलेगा डबल डॉट के साथ में। अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोफाइल का पता ही नहीं है, और इलेक्ट्रोफाइल का जब तक पता नहीं रहेगा तो आप इलेक्ट्रोफाइल छोड़िए, अटैकर्स की बात कर लेते हैं। अब अटैकर्स के इसलिए जनरली बात कर लेते हैं क्योंकि अटैकर्स न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, मतलब सेफ जोन में आप रहेंगे। तो अटैकर्स हमारा क्या है, यहाँ पर अटैकर्स हमारा फ्री रेडिकल्स है, ठीक है ना। तो मतलब कार्बिन से हमारा अटैकर्स, और ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ये मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, फ्री रेडिकल्स को मैकेनिज्म को फॉलो करता है। डन।
तो अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एस्टर व्हेन इट रिएक्ट्स विथ कार्बिन। ओके, जब ये कार्बिन से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शन करेगा किसके साथ में, जब रिएक्शन करेगा कार्बिन के साथ में, तो ये क्या देगा आपको, एस्टर देगा। वो कैसे, वो देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि इफ एनी एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, if any acidic hydrogen is present, then it will eliminated by the कार्बिन। मीन्स क्या होगा, कार्बिन के द्वारा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा और क्या देगा वो, CH3+ दे देगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या देगा आपको। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एसिड है, सपोज दैट कुछ इस तरह से एसिड है। ओके, ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, ये अच्छा वो स्टेटमेंट तो आपको लिखा ही नहीं मैंने कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एस्टर when react with कार्बिन। ओके, ये कैसे देगा वो देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है ना। CH3CO और यहाँ पर क्या है, CH2 डॉट, ये हमारा क्या है, कार्बिन है। और ये हाइड्रोजन जो होता है, ये इधर को मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको मैं, राइट। ये देखिए, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा और यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COO- प्लस आपको क्या बन जाएगा, CH3+ बन जाएगा। ठीक है, अब ये CH3+, ये क्यों बना, ये हाइड्रोजन यहाँ से उठेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, O- बन जाएगा, O- बनेगा और ये CH3 क्या बन गया, प्लस बन गया। अब ये CH3+ क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और इसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेगा, एस्टर बना देगा। O- था, O- को प्लस चाहिए तो प्लस इसको आसानी से मिल जाएगा, यहाँ से अट्रैक्शन हो जाएगा और ये बना देगा आपका CH3। ओके, देखिए यहाँ पर CH3CO O- और H+ था, तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होने के बाद आपको ये एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना लेगा, CH3+ और ये हमारा पार्ट क्या बन जाएगा, O- बन जाएगा। और उसके बाद फिर वो आपस में दोनों क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद हमारा ये क्या बना लेगा, एस्टर बना लेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से, राइट। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखता हूँ।
देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, CH2OH COOH NOH, और ये रिएक्शन कर गया किसके साथ में, CH2N2 और हीट। तो क्या बन रहा है, अच्छा एक तो ये बन गया। पहले एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं, अल्कोहल वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, और ये रिएक्शन कर गया किसके साथ में, CH2N2 और डेल्टा के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर क्या है, जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था वहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, वो उस जब कभी भी एसिडिक, क्या बोला मैंने, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कार्बोक्सिलिक एसिड ही होना चाहिए, कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन हो तो वहाँ पे क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ये बात आपको पता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ओके, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों है एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ओके, डेल्टा निगेटिव और पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, नेगेटिव पार्ट जाएगा रेजोनेंस में, मतलब यहाँ से एच हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकलेगा, तो निकल के कहाँ जाएगा, आपको सबसे पहले यहाँ जाना होगा क्या मिलता है, ये आपको मिलेगा क्या, CH2 डबल डॉट, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनस, और ये हाइड्रोजन, रुकिए यहाँ थोड़ा सा लिख ही देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन कराइएगा, कार्बन के साथ रिएक्शन कराइएगा, तो ये आपको क्या होगा, ये आपको यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज व्हाट, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव पार्ट जो ऑक्सीजन का है ये रेजोनेंस में चला जाएगा, और यहाँ से H प्लस ये आसानी से रिलीज हो जाएगा। जब H प्लस आसानी से रिलीज होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो उसको कौन, कार्बन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, CH3 प्लस बना लेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस प्लस इसके द्वारा क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा, ठीक है। तो अब आपस में दोनों रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, CH डबल डॉट OCH3। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ पर कोई हमारा ये नहीं है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ईस्टर बनाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन तो है। अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये आपको क्या देगा, CH3 प्लस देगा आपको। अब CH3 प्लस O पे माइनस है और CH3 पे प्लस है, तो आपस में दोनों क्या करेगा, रिएक्शन करके आपको ये नया प्रोडक्ट बना देगा, डन। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, वही कॉन्सेप्ट पर, सेम कॉन्सेप्ट पर हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। अब आपको बताना है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, ये OH है, ये भी OH है, और ये एसिड है। तो आपको क्या पता है कि जब एसिड से रिएक्शन करता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा कौन, जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा कार्बीन, तो क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा, और अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा, इस तरह का आपका प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, मतलब ईथर बनाएगा। जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा कार्बीन तो क्या बना रहा है, ईथर बना रहा है। और जब आपका कौन रिएक्शन कर रहा है, आपका जब कार्बन जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, ईस्टर बना रहा है। तो अब ध्यान रहे कि अल्कोहल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल क्या होता है। यहाँ पर अल्कोहल, ये वाला पार्ट अल्कोहल नहीं है, ये वाला पार्ट हमारा अल्कोहल है, ओके ना। तो चलिए देखिए कौन सा हमारा अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए देखिए ये वाला पार्ट अल्कोहल है, ये वाला पार्ट हमारा, ये हमारा अल्कोहल नहीं है, ये क्या है हमारा, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अल्कोहल छोड़िए, अल्कोहल से नहीं मतलब हमको किससे है, मतलब हमसे एसिडिक हाइड्रोजन से मतलब है, ठीक है ना। तो एसिडिक हाइड्रोजन से हमारा कौन है, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके बगल में यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। तो क्या करें हम,
क्योंकि ये जिस ग्रुप से कनेक्टेड होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, OH किस ग्रुप से कनेक्टेड है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है, और यहाँ पर देखिए कोई डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमारा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर O का जो नेगेटिव पार्ट है, मान ली एक ये ले लेते हैं हम लोग, एजम्पशन करते हैं वहाँ पर O पर नेगेटिव है, और O पर नेगेटिव है तो वो रेजोनेंस होगा वहाँ पर, और जब रेजोनेंस होगा तो वहाँ से O पर नेगेटिव क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, इजीली वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन इजीली वहाँ से एलिमिनेट नहीं, इस केसेस में हाइड्रोजन इजीली एलिमिनेट नहीं होगा, और जब इस केसेस में हाइड्रोजन इजी एलिमिनेट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन आसानी से नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वो आपका इजीली हाइड्रोजन आपको यहाँ से मिलेगा नहीं। जब इजीली हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो अब देखिए दूसरे केस में, देखिए इस केसेस को अगर बात करें आप, तो इस केसेस में आपको इजी हाइड्रोजन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो माइनस प्लस अगर बात किया जाए, तो माइनस प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा रेजोनेंस में चला जाएगा, और ये H प्लस आपको आसानी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है वो रेजोनेंस में चला गया, मतलब नेगेटिव पार्ट खत्म हो गया, तो H प्लस वहाँ क्या करेगा, H प्लस तो निकल जाएगा इजी वे में। इसीलिए हमारा ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। और आपको मालूम है कि जब कभी भी कार्बन किससे रिएक्शन करता है, जब कभी भी कार्बन रिएक्शन करता है एसिड से, तो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, और अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट ईथर बनाता है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग, क्या बन जाएगा, ये हमारा जैसा था वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि हमारा ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ से नहीं हटेगा। अब रही बात इसकी, तो ये हमारा एसिड क्या बना देता है, एस्टर बना देता है। तो एस्टर बना दीजिए, इसको बन गया हमारा एस्टर। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये H प्लस जाएगा, और ये H प्लस जाने के बाद ये क्या बना देगा, CH3 प्लस बना जाएगा, और CH3 प्लस इस पर अटैक करेगा O माइनस पर, तो ये हमारा इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा ये हमारा बन जाएगा OCH3 बना जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो प्लीज फोकस्ड ऑन दिस वन फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट द कॉन्सेप्ट व्हाट आई हैड गिवन टू यू, ठीक है। तो जो भी हमने हमें कॉन्सेप्ट्स दिए हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा। थोड़ा अटपटे टाइप का क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार्बन वगैरह से जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा समझ का थोड़ा सा लोचा हो जाता है, इसलिए दिमाग में थोड़ा सा बात को रखिएगा क्या क्या हमने कहा है यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चंस आगे क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, CH3Cl, ये भी तो मैंने बता ही दिया आपको, और एक और क्वेश्चन हमारे पास में है कि CH2Cl2 है और अल्कोहलिक KOH है, तब हमारा क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास क्या है, CH2Cl2 है प्लस KOH अल्कोहलिक, KOH अल्कोहलिक, तो ये हमें क्या देने वाला है, ये आपको देगा CHCl डबल डॉट, ठीक है। क्या दे रहा है आपको, देखिए CH2Cl2 प्लस KOHLC और फ्री रेडिकल CHCl दे रहा है। ओके, तो आपको मालूम चल चुका है कि ये हमें क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, फ्री रेडिकल्स मिलने वाला है। तो ये मतलब ये हमें क्या मिला है, कार्बन टाइप ही मिलेगा, और कार्बन टाइप का रिएक्शन तो आपको ऑलरेडी पहले बता रखे हैं, और ये क्या बनाएगा, साइकिल का फॉर्मेशन करेगा। मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमने दिया रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हमने क्या करें, यहाँ पे हमने रिएक्शन इसको दे दिया CH2Cl2 प्लस KOH अल्कोहलिक दिया, ठीक है ना। तो ये आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CHCl और डबल डॉट, मतलब ये रिएक्शन जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही रिएक्शन हो जाएगा ये, और ये टूट जाएगा किस तरह से, फ्री रेडिकल ब्रेक होगा, और ये हमारा Cl डबल डॉट ये इसके साथ बन जाएगा, ये इसके साथ बन जाएगा, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CH CH2, और ये हमारा आ जाएगा Cl, और ये हो जाएगा हमारा CH, राइट। तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को, सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, राइट। अब हम मिलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट में, और दूसरा कॉन्सेप्ट में देखिए क्या है
एक रिंग एक्सपेंशन यहाँ भी हमें कैसे होता है, यहाँ पर एक रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। एक क्वेश्चन है जो रिंग एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कहता है ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास में है, CHBr3 प्लस अल्कोहलिक KOH, ओके। और आपसे पूछता है कि ये रिंग एक्सपेंशन, मतलब इसमें पूछता है आपसे मेजर प्रोडक्ट बताइए। इसमें ए बन रहा है और ये बोल रहा है क्या, मेजर बोल रहा है प्रोडक्ट आपको, ठीक है। आपको मेजर प्रोडक्ट बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं क्या पेचीदा है इसमें। देखिए इसमें कैसे बनेगा, तो सबसे पहले चलते हैं, आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है पहले ये देखिए। यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको CHBr3 है। हमने आपको एक केस ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, क्या बताया, CHCl3 प्लस KOH अल्कोहलिक KOH या फिर KOH अल्कोहलिक, देयर इज सेम थिंग्स, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्या मिला था, डाइक्लोरोकार्बिन मिला था, ओके। वहाँ से क्या मिला था आपको, डाइक्लोरोकार्बिन मिला था। और वो डाइक्लोरोकार्बिन अभी यहाँ पर क्या मिलेगा, डाइब्रोमोकार्बिन मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CHBr3 दिया है। वहाँ पर आपको क्या दिया था, वहाँ पर दिया था हमने CHCl3, दैट वाज क्लोरोफॉर्म, दिस वन इज ब्रोमोफॉर्म, ओके। उसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे। दैट वन इज क्लोरोफॉर्म, दिस वन इज ब्रोमोफॉर्म। एक और फॉर्म है आइडोफॉर्म बोलते हैं, और आइडोफॉर्म एक टेस्ट भी है जो कि आपको हम आगे पढ़ाएंगे क्लास 12 के टॉपिक्स में, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इसको देखिए आप, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमोफॉर्म। और इस ब्रोमोफॉर्म से हम क्या मिलने वाला है, और अल्कोहलिक KOH से आपको याद कीजिए वहाँ पे क्या मिला था, आपको $Cl2 मिला था। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, CBr2 मिलेगा, डन। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको क्या है, अल्कीन का रिएक्शन है। तो अल्कीन का रिएक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, वो आपको अल्कीन का रिएक्शन विथ कार्बिन का है, कार्बिन है ये, कहीं ना कहीं ये कार्बिन है। तो ये क्या होगा, फ्री रेडिकली ब्रेक होगा। मतलब ये वाला कंपाउंड आपका कैसा टूटेगा, ये आपको टूट जाएगा, ये Br और ये हमारा Br, ओके, डबल डॉट। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ से एक डॉट होगा, यहाँ से एक डॉट, क्योंकि ये ब्रेक होने वाला है। तो ये आपको यहाँ से इस तरह से बन जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ बना देता हूँ, और यहाँ पर C, ये Br और ये हमारा Br हो जाएगा, डन। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारा एक लिविंग, ये दोनों का Br क्या हमारा एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या होगा, टूटेगा। जब ये टूटेगा यहाँ से Br माइनस, और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको C प्लस और Br, ठीक है। Br माइनस टूट के बाहर चला गया, मतलब यहाँ पर प्लस आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको होगा रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन, ओके, रिंग एक्सपेंशन होगा। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, देखिए मान लीजिए कि हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया,
ठीक है। अब देखिए रिंग एक्सपेंशन तभी होगा जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तब तो ये रिंग आपको 5 के 5 रिंग हो रही जाएगा। तो इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होगा। जब इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो देखिए तो क्या हुआ, ये वाला नहीं हो क्योंकि आपने इसी को ब्रेक किया है, ये डबल बॉन्ड होगा और ये हमारा, ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाए, कुछ मैंने मान लीजिए यहाँ पर आप ये वाला हमने लाए और थोड़ा सा इसको मैंने टिल्ट कर दिया, प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया और ये वाला बॉन्ड आपसे कनेक्टेड यहाँ पर है और ये हमारा बी आर है, राइट। और ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्लस कर दिया है और ये वाला हमने ब्रेक किया है, डन। तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आ गया प्लस, ठीक है ना। तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दैट इज राइट, हाँ डन है, ठीक है। तो अभी देखिए ये हमारा ठीक है। अभी अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे चल कर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, प्लस और माइनस करके बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड एक काम करते हैं, काउंट नंबरिंग कर देते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा करने में आपको। 1 2 3 4 5 6। तो अभी देखिए कितने मेंबर का आपको बन गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का बन गया। तो 6 मेंबर को आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं इजी वे में, ठीक है ना। आप इजी वे में बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, सपोज दैट हमने 1 से स्टार्ट किया यहाँ से, तो 1 पर क्या हमारा बी आर है, पहले बी आर को आप जोड़ दीजिए यहाँ पर, ओके। बी आर को जोड़ने के बाद फिर 1 पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है आपका, 1 पर पॉजिटिव चार्ज, 2 पर भी पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए 2 है इसको, और इसको हमने 3 बोला, ये 4 बोला, 5 और ये 6 होगा। तो देखिए 2 पर भी पॉजिटिव चार्ज है और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, ओके। और 6 और 1 के बीच में नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है आपका पॉजिटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। 1 और 6 में अगर आप बॉन्ड बनाए तो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाइए थोड़ा सा। राइट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी रुक जाइए। चलिए देखते हैं, और नहीं ठीक है, वो जैसा था हम वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा मिसमाइंड हो गया था हमसे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, रहने दीजिए, जैसे था वैसे कर दीजिए। यहाँ पर कितना था, 1 पर था, 1 पर क्या था हमारा, प्लस था, यहाँ पर माइनस था और ये पर प्लस, उसके बाद फिर ये कहाँ था हमारा, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6, राइट। तो देखिए कहाँ पर था, 4 और 5 पे, 4 और 5 पे ये हो गया हमारा, ओके। उसके बाद फिर और ये 1 और 4 पे हमारा डबल बॉन्ड बना सकते हैं आप इजी वे में। तो आप इसको काम कीजिए, आप अगले स्टेप में बनाता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना, बना दीजिए डबल बॉन्ड। इसको यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बना दीजिए और यहाँ पर आपका बी आर कनेक्टेड है और ये प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। तो या तो यहाँ से निकालिए हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन को निकालेगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ से एक 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, और एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। उसके बाद क्या बन जाएगा आपको, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और ये हो गया हमारा बी आर। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ओके।
ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो। हमने एक गलती किया था यहाँ पर, जो लिखते टाइम हमने डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया था, जो कि 3 और 4 के बीच में दे दिया था बॉन्ड, लेकिन दरअसल बॉन्ड किसके बीच में था आपका, 4 और 5 के बीच में था, जिसकी वजह से मुझे गलती हो गई थी। तो अब देख सकते हैं, चलिए मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा ये कार्बिन है, ये कार्बिन रिएक्शन करेगा इसके साथ अल्कीन के साथ में, तो ये क्या बनेगा, साइक्लिक का फॉर्मेशन करेगा, जो यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए Br, दोनों Br क्या है हमारा, दोनों Br हमारा क्या है, वो हमारा लिविंग ग्रुप है। जब एक Br जब हटेगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, राइट। अब ये प्लस चार्ज देखिए यहाँ पर कितना है, 2 डिग्री का है। अब चाहे तो 3 डिग्री भी बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, वो भी हमारा लेस स्टेबल ही बनेगा। ओके, वो भी हमारा क्या होगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट ही बनेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो हमने उसका कोई बनाया ही नहीं। ठीक है, तो जब हमें रिंग एक्सपेंशन करना है, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन 5 में पॉसिबल है, क्योंकि आपको पहले बताया था मैंने कि अगर साइक्लोपेंटेन के ठीक नेक्स्ट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो वो क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन होने का पूरा चांसेस होगा। क्यों, क्योंकि वो 6 मेंबर होने के बाद वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। तो जब एक्सपेंशन किया आपने तो हमें कुछ इस फॉर्मेट में देखने को मिला, 6 मेंबर रिंग बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 1 एंड 6 के बीच में अगर हम डबल बॉन्ड बना दें तो आसानी से डबल सिंगल डबल हो जाएगा। उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से बगल वाला हाइड्रोजन को क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा, क्योंकि अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बगल वाला हाइड्रोजन को ब्रेक कर देता है। तो बगल वाला कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो ब्रेक करेगा, तो वो तोड़ेगा। तो तोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको, इसके जब यहाँ से टूटेगा H+, तो यहाँ क्या बनेगा माइनस, और यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसी स्टेप को मैंने आगे आपको दिखाया गया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या किया मैंने, डबल बॉन्ड दिखाया 4 5, और यहाँ पर देखिए 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस है, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ से तोड़ने का कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब यहीं का हाइड्रोजन टूटेगा। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन में से एक को मैंने तोड़ा, और एक को तोड़ने के बाद यहाँ पर H+ जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस और प्लस क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये क्या बन गया, हमारा एरोमेटिक बन जाएगा, और एरोमेटिक बनने के बाद क्या हो गया हमारा, वही हमारा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। ओके, तो आई होप कि आप चीज़ें समझ पाए होंगे। तो चलिए आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।